हेलो एवरीवन, अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आगे आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। आपने जितने भी रेजोल्यूशंस या अपने गोल्स जितने भी बनाए हैं वो सब अचीव हो। और आज मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं लेके आई जो कि इंफॉर्मेटिव होगी। आज मैं 1 to 1 आपके साथ कुछ बातें करूंगी, उससे बिल्कुल दिल से बात करूंगी कि ये साल मेरा कैसा रहा, और जो भी चीज़ें मेरे को शेयर करनी है मैं वो सब आपके साथ आज बात करूंगी। अगर आपको कोई भी मदर सेंट्रिक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप और वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ मैं बात करूँगी मेरा 2022 का साल कैसे रहा, क्या गलतियाँ हुई, क्या चीज़ें मैंने सीखी और मैंने क्या क्या इम्प्रूव किया। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर। अगर मैं बात करूँ अपने साल 2022 के बारे में तो ये बहुत ज़्यादा अप डाउन रहा। अप तो ज़्यादा नहीं, डाउन ही ज़्यादा रहा है। और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझी, देखी, सीखी, बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे जिनसे मैंने कुछ इम्प्रूव करा अपने में। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि मैं कभी नहीं चाहूँगी किसी और के साथ हो। पिछले साल मैंने 2 वीडियोस बनाई थी कि मेरे 2022 को लेके क्या प्लान्स हैं और ग्रैटिट्यूड 2021 को लेके। तो ये वीडियोस अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, इस चैनल पे मैंने अपलोड करी हुई हैं। 2022 के जो प्लान्स थे वो मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी कि मैं ये गोल अचीव कर लूँगी, मैं ये गोल अचीव कर लूँगी, बट उसमें से ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाई। और ये बिल्कुल सच बात है। मैं पहले सोच रही थी कि वो वीडियो हाइड कर दूँ और फिर ये भी नहीं बनाऊँ, बट मुझे लगा कि अगर मैं पिछले साल से 10% भी कुछ मैंने अपग्रेड किया अपने अंदर या कुछ इम्प्रूव किया है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं बिल्कुल दिल से बात बताऊँ, ये जो साल गया है मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं गया। और मुझे लगता है कि मुझे जैसे ही मेरी फैमिली है, मेरे घर परिवार वाले हैं, वैसे ही मेरी ये यूट्यूब फैमिली है जो कि धीरे धीरे ग्रो हो रही है। और इस साल तो बहुत ही धीरे हुई है। उसके पीछे रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। बहुत सारे रीज़न्स थे। अब मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन का नाम सच में लेना भी नहीं चाहती, या वो एक मेरा फेज़ था जो कि अब चला गया और अब पूरी तरीके से चला गया है। मैं 2021 के भी एंड तक थोड़ी बहुत परेशान थी। अगर आप मेरे पहले व्यूअर हो तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मेरी क्या सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे। मैंने हर चीज़ शेयर की है, 3-4 वीडियोस बनाई हैं इस टॉपिक पे, और जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करती जा रही थी वो सब कुछ भी आपके साथ शेयर करा है। पर कभी कभी ना ऐसा होता है कि आपको दुनिया भर की चीज़ें पता होती हैं, दुनिया भर का एक्सपीरियंस सुना होता है आपने, पर जब वो आप पे बीत रही होती है ना तो कितनी बार तो ऐसा होता है बस बेड में से निकलना भी मुश्किल हो जाता है कि मैं उठूं और बस फ्रेश हूं और ये सोचूं कि मैं आगे क्या करूं। बहुत सारे ऐसे दिन गए, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई मेंटली, फिज़िकली। मैंने उस मोमेंट पे भी बोला था कि मैं अपने आप को टाइम दूंगी, सेल्फ़ केयर को टाइम दूंगी। मैंने बहुत चीज़ें करी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे साल कुछ नहीं करा। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करी, मैंने बहुत चीज़ें करी, पर मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकती थी। और मुझे सच में नहीं पता कि मैं इस वीडियो में अब क्या क्या बोलूँगी या क्या क्या अपना दिल खोलूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी अपनी दोस्त के सामने हूँ और मैं उससे बात कर रही हूँ। साथ ही में मुझे बहुत लाइटर और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फील होता है कि मैंने अपनी चीज़ अपनी एक फ्रेंड को बताई। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं जिसमें कोई अपनी ही इनसिक्योरिटीज़, नेगेटिविटीज़, जो भी उसके अंदर कमियां या गलतियां वो शेयर करता है। बट मैंने जब पिछले साल ये वीडियो बनाई थी और इस साल मैंने उसे रिव्यू करने के लिए देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा ओपनली हर चीज़ शेयर करी जो कि मैं जेन्युइनली हूँ, आप लोगों के सामने भी और पीछे से भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 1-2 वीडियोस का ऐसा और बनाऊंगी जो कि होगा कि मेरा ये वाला साल कैसा गया और मेरा आने वाले साल में मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे क्या प्लान्स हैं। पिछले साल दिसंबर तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और मोनेटाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था क्योंकि 4000 घंटे तो मेरे बहुत पहले पूरे हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। 3 जनवरी 2022 को मेरी मोनेटाइजेशन अप्रूव हो गई थी। 1 जनवरी को मैंने अप्लाई करा था, 3 तक मेरी अप्रूव हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब चलो ठीक है, डॉलर्स आएंगे, कमाएंगे बढ़िया।
और इस साल तो मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, बट इवेंचुअली अब तक भी मेरी फ़र्स्ट पेमेंट नहीं आई, क्योंकि फ़र्स्ट पेमेंट तक जो एक थ्रेशहोल्ड होता है वो बना ही नहीं। ये थोड़ा सा दुख देता है, क्योंकि मेरे को अब इस चैनल पे भी काम करते करते 2 साल हो गए, यूट्यूब पे इतना टाइम हो गया। जब आप किसी चीज़ में मेहनत करते हो और आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं दिल में दर्द होता है। और दूसरा, मेरे को रिग्रेट तो नहीं कहूँगी, दूसरी मेरी एक ऐसी बात जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी, जिस चीज़ का मुझे दुख ज़रूर है, वो ये है कि इस साल भी मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह इन सबको एक साथ लेके चलना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि ठीक है, मेरे पास जितना टाइम है मैं उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करूं, और मैंने इस साल कुछ भी नहीं किया। बस मैं एक पर्टिकुलरली टिपिकली हाउसवाइफ घर पे ही थी। मैं बीच में सोच रही थी कि मैं कुछ होम बिज़नेस वगैरह शुरू करूँगी, कुछ काम करूँगी, बट वो नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इतने हो रहे थे। मेरी ना एक खुद के साथ लड़ाई चल रही थी, जिसमें एक ये सोनम थी जो सब कुछ करना चाहती थी, और ये सोनम थी जिसकी इतनी बस की नहीं थी कि वो हाथ हिला ले सच में। तो कितने दिन ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैं पहले अपना रूटीन ठीक करूं। 2-4 दिन मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन ठीक किया, तो मैं हृदांशी को टाइम नहीं दे पा रही थी। हृदांशी को टाइम दे पा रही हूँ तो मैं अपना घर का काम नहीं हो पा रहा था, घर मैं मतलब सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही थी। मेरे ने सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ये मेरा दिमाग है, और दिमाग में मेरे 50 चीज़ें चल रही हैं, हो एक भी नहीं पा रही। उन 50 के चक्कर में जो टेंशन हो रही है वो अलग है, और लास्ट में बैक ऑफ द माइंड ये था, यार मेरी लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, मुझे लग ही नहीं रहा। मैं बहुत कोशिश करती थी, अपने आप को फिर हिम्मत देती थी और फिर एक आधी वीडियो बनाती थी, पर जो वीडियो मैं मार्च में बना रही थी ना, वो अप्रैल के एंड में जाके एडिट हो रही थी। तो तब तक मुझे लग रहा था कि बहुत देर हो गई, ये वीडियो बेकार है, और ऐसे ही थॉट्स के साथ मैंने कम से कम 4 से 5 वीडियोस तो वेस्ट कर दी, और कितनी सारी वीडियोस ऐसी हैं जो कि इस टाइम भी अनएडिटेड हैं। तो मेरे को ये चीज़ लगती है कि मैंने इस साल में ज़्यादा प्रोडक्टिव कुछ ऐसा काम नहीं किया। अब उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे को पोस्टपार्टम डिप्रेशन था, और 2021 में भी ऐसा रहा कि वो फेज़ था मेरा, 21 के एंड में भी। बट 22 का जो साल था ना, वो एकदम से होता है ना कि आप किसी चीज़ को सप्रेस करते जाते हो, स्प्रिंग को दबाते हो दबाते हो दबाते हो, स्प्रिंग उछल के आता है। जो मेरा 2022 है वो उछलने वाला साल था। मेरे को पूरे टाइम ये लगता रहा कि मैं किसी साइकाट्रिस्ट पे जाऊँ। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने शेयर किया कि मैंने अपने फादर को बताया और सब किया। वो मोमेंट के बाद मुझे लगा कि यार बस अब नहीं। जब मैं अपने पापा के पास गई, उनसे बात की, सब कुछ किया, तो वो चीज़ टर्निंग पॉइंट थी। उसके बाद मैंने अपनी डिसऑर्डर्स जो मेरे हो चुके थे उस टाइम पे, मेरी इमोशनल ईटिंग बहुत हो गई है। मैंने आपको इन वीडियोस में बताया था कि मैंने 15 केजी वेट लूज़ करा है। अब मेरा वेट आके ना 72, 73, 72, 73 पे आके स्टक हो गया है। मैंने इमोशनल ईटिंग बहुत की है। मैंने मतलब ऐसा हुआ है कि मैं परेशान हूँ तो मैं खा रही हूँ, मैं खुश हूँ तो मैं खा रही हूँ, मैं दुखी हूँ तो मैं खा रही हूँ, मैं ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ तो मैं खा रही हूँ। मैं मतलब मेरे मेरे दिन में 3 से 4 मील्स हो जाते हैं, और फिर 2-3 बारी स्नैक्स हो जाते हैं, और ये सब ना मेरे को फिज़िकली फ़ील हो रहा है कि मेरी बॉडी को नीड नहीं है, बट जो एक इमोशनल अर्ज थी उसे ख़त्म करने के लिए मैं बस खाए जा रही हूँ, और मुझे अंदर से और गिल्ट हो रहा है। ये गिल्ट ईटिंग वाला मेरा फेज़ था। ये मेरे को लगा कि मेरे शायद मेंटली मैं अपने आप को कोप अप कर रही हूँ, बट मैं बहुत बड़ी गलती में थी। मैं अपने आप को फिज़िकली डैमेज कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो मैं 3-4 बारी खा रही हूँ उनमें से कुछ भी हेल्दी नहीं होता था। उस टाइम पे मेरे को ये भी गिल्ट होता था मैं अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, ये भी गिल्ट होता था कि मैं हृदांशी की हेल्थ के साथ करने वाली हूँ या कर रही हूँ। पर ठीक है, वो भी एक फ़ेज़ था। सबसे ज़्यादा जो मेरा बेकार महीने रहे हैं, आप ये कह लो, वो रहे हैं जून से लेके सितंबर मिड तक। इस टाइम पे मुझे पता चला कि मुझे थायराइड हो गया, मुझे प्री डायबिटिक की मेरी रिपोर्ट आई थी। प्री डायबिटिक से भी नीचे ही था, बट ठीक है, अब 2-3 महीने बाद पता लगता तो और दिक्कत होती। और उसके बाद
मेरे दिमाग में यार मैंने तो अपने आप को ख़राब कर लिया, मैंने तो अपने आप को सच में ख़त्म कर लिया। अब मैं भी, और जैसे हमारी मम्मियाँ हैं, दादियाँ हैं, सब है कि हाय मेरे यहाँ दर्द हो रही है, हाय मेरे वहाँ दर्द हो रही है। तो उस चीज़ को सही करने के बजाय आई गेस मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं सोच रही थी अब तो मैंने कर ही लिया ना, तो छोड़ परे को, मेरे को अब और कुछ करना ही नहीं है। मैं कसम से ये बात बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोल सकती हूँ कि 2022 में अगर दिन में एवरेजली 6 घंटे सोना होता ना एक रात में, तो मैं शायद ही 3 या 4 घंटे सोई हूँ, रोज़ के हिसाब से बता रही हूँ। और उस चीज़ को कोप अप करने के लिए मैं दिन में सोती रहती थी, क्योंकि रात को मेरे को नींद ही नहीं आती थी। क्योंकि जब रात होती है ना, बिल्कुल सब कुछ शांत होता है, गौरव सो रहे होते हैं, हिदांशी सो रही होती है, मैं कहूँ अपने थॉट्स की सुनामी में मैं डूब जाती थी लिटरली। मतलब मेरे को हर चीज़ नेगेटिव हो रही है मेरे साथ, मतलब सब कुछ गलत हो रहा है, जितनी चीज़ें सही हैं वो भी चीज़ें गलत लग रही थी। मतलब मैं फंस चुकी हूँ, अब मुझे और 2 साल बाद एक और बेबी करना पड़ेगा, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, मैं हाउसवाइफ बन गई हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है। मतलब अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा नहीं है। मैं यही तो चीज़ें बोलती हूँ कि आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, और आप अपना केयर करो, अपनी बॉडी का केयर करो, आपकी हेल्थ फर्स्ट है, और आपकी सेल्फ केयर करो। मैंने लिटरली कुछ टाइम तक तो ऐसा सिचुएशन भी हुई है कि मैंने अपने आप को शीशे में भी नहीं देखा, क्योंकि मैं अपनी बॉडी से इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी देखने में, लुक्स वाइज। मैं कभी भी इससे नीचे वीडियो नहीं बनाती, उसके पीछे कुछ टाइम पहले तक रीज़न यही था कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ अभी भी, तो ब्रेस्ट का साइज़ और सब कुछ मेरे को ना बहुत ज़्यादा, मैं बस नॉर्मल घर के पजामों में और घर की कुर्तियों में घूमती रहती थी, ना कंघी करी, ना बस जूड़ा बनाया, अपना काम करा, आके पड़ गए, अपना काम करा, जो भी करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब हृदांशी है, अब उसका डायपर उसने पॉटी की है, तो मुझे पता है मुझे साफ़ करना ही है, चाहे मैं मेंटली स्टेबल हूँ या नहीं हूँ, तो ये सब काम करे। और बस मैं आ गई। अगस्त तक ना ये पॉइंट आ चुका था कि अब मुझे लग रहा था कि यार अगर मैं ऐसे ही करती रही ना, तो शायद मैं जल्दी ही मर जाऊँगी, क्योंकि मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी, जिसकी वजह से मैं किसी से भी लड़ जाती थी, किसी से भी गुस्सा कर देती थी। सबसे ज़्यादा गुस्सा गौरव पे निकलता था, कभी मैं अपनी मम्मी पे चिल्ला रही हूँ। तो मुझे ये लगने लग गया था कि मैं अपनी हेल्थ के चक्कर में अपने सारे रिश्ते ना खो दूँ, अपनी गुड़िया के साथ मैं अपना रिश्ता बनाने से पहले ही ख़त्म ना करवा दूँ। मुझे बहुत डर लगने लग गया था। मैं सो रही हूँ और मैं रोते रोते सो रही हूँ, मैं उठ रही हूँ तो मेरी आँख के ऊपर आंसू है, और मुझे तब फील हो रहा है कि मैं रोते रोते सो गई थी। तो मेरे ना थोड़ा सा ऐसा फेज़ भी गया है। इसमें ना आप किसी को बता भी नहीं सकते, क्या बताओगे? आपकी लाइफ सब कुछ बहुत बढ़िया चल रही है, आप क्या बोलोगे किसी को? मैं अपनी सिचुएशन में बोलूँ, मैं बोलूँ नहीं जी मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, नहीं जी मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं फिर भी दुखी हूँ। आप कितना किसी को बोल लोगे? किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हो, आप कितना बोल लोगे किसी को कि बस आप रोतड़ो? सब यही कहेंगे कि भैया तू ही है दो रोतड़ो, और कोई नहीं है। तो मैं ना अपने में ऐसा लग रहा था मुझे कि यार मैं फंस गई हूँ। मेरे को वेट लॉस करना था, मुझे मेरी हेल्थ वापस चाहिए थी, मुझे मेरे पेट से स्ट्रेच मार्क्स हटाने थे। मैं अपने आप को देख के बहुत इनसिक्योर हो गई थी। इस वजह से मेरे थॉट आ रहा था कि यार गौरव मुझे छोड़ ना दे, कहीं वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। मतलब आप जब एक नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हो ना, तो आप एक कदम बढ़ाओगे, 10 कदम अपने आप बढ़ते हुए चलते जाएंगे। तो मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स आने लग गए थे यार कि मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दूंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा करके। और इन्हीं सब खुद की लड़ाइयों के साथ साथ मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियोस बनाऊं, मैं शॉर्ट्स बनाऊं, मैं बहुत चीज़ें करूं, बट मैं नहीं, इतना नहीं कर पाई। 2022 में मैंने वीडियोस बनाई हैं, और वो वीडियोस आपको चाहे कितनी उनमें कमियां दिख रही हों, वो मेरे बेस्ट शॉट्स थे जो मैं अपनी उतनी जान में बिल्कुल दे सकती थी। क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है वो अलग बात है, पर आप जब कैमरे के सामने बैठे हो या आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको आपका बेस्ट करना है। अभी मेरे कहीं पे भी दर्द हो रही है, मुझको मतलब उस चीज़ से नहीं है, मेरे को ये है कि मेरी वीडियो अच्छी बननी चाहिए। मतलब मेरे दर्द नहीं हो रही, ये जस्ट एग्जाम्पल था। सितंबर में मैंने सोचा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और मैंने 21 दिन का एनिमा का ट्राई करा, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि मेरा दिमाग भी तभी सही होगा जब मेरा
शरीर सही रहेगा। तो मुझे था सबसे पहला जो तरीका है अपने आप को सही करने का वो है डिटॉक्सिफिकेशन। अब मैं किसी सेंटर में तो नहीं जा सकती थी हृदांशी के साथ, तो मैंने इसे घर पे ही किया। मैंने 21 दिन का एनिमा किया और ये वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसने मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। मेरा वेट उस टाइम तक 74 तक टच कर चुका था। जिस दिन मेरा लास्ट डे था एनिमा का, उस दिन मेरा वेट कुछ 69 के आसपास हो गया था, सिर्फ 21 दिनों में, जिसमें मैं डाइट नहीं कर पाई क्योंकि मैं इमोशनल क्रेविंग पे अपनी काम नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ अपनी इस चीज़ पे ध्यान दे रही थी कि मुझे सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक अपना एनिमा ख़त्म करना है। मैं 3:40 पे उठ जाती थी, उसके बाद मैं 4 बजे तक एनिमा अपना निपटा लेती थी। उसके बाद मैं नहाती थी, 4:30 बजे मैं बिल्कुल नहा धो के परफेक्ट तैयार हो जाती थी। पर 21 दिन के बाद जैसे ही 22वां दिन आया, मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा और उसके बाद वो रूटीन टिल डेट तक बन नहीं पाया। मैं कोशिश करूँगी अब थोड़ी सर्दियाँ कम हो जाए तो मैं ये दोबारा बनाऊँ, क्योंकि ना ही वेट में, मुझे हेल्थ में, मेरी स्किन में, मैं जैसा फील कर रही हूँ मेंटली और फिज़िकली, उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज लगा। और मेरे को कॉन्फिडेंस भी मेरा बूस्ट हुआ कि मैंने 21 दिन तक बिना एक बारी भी रूटीन तोड़े वो चीज़ पूरी की। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी मेरी पूरी हो जाती थी, जैसे उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी मेरी पूरी हो जाती थी, जैसे अब मैं नहा रही हूँ और मैं जल्दी उतर रही हूँ तो मेरा मूड भी थोड़ा फ्रेश रहता था। सारे काम टाइम पे हो जाते थे क्योंकि मैं 4 साढ़े 4 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाती थी। 1 से सवा घंटा मुझे अपने लिए भी मिल जाता था। उस टाइम पे मैंने फिर और आदतें इंडल्ज करी अपने अंदर, जैसे कि मैंने बुक रीडिंग शुरू की, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया, बट वो सिर्फ 21 दिन तक ही चल पाया। इसलिए मैं अपने आप को फिर से स्टार्ट करूँगी इस चीज़ को करना कि मैं ये काम दोबारा करूँ। अब तो ये हो गई नेगेटिव बातें जो जितनी भी मैंने करी। अब तक ये वाली बातें तो वो हो गई जो मैंने आपके सामने दिल हल्का करा। इस साल की अच्छे मोमेंट्स मैं बता देती हूँ। इस साल मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अपनी केयर करना कितना ज़रूरी है, अपने आप के लिए कुछ करना कितना अच्छा है। और अगर आप अपनी केयर करते हो तो आपको मेंटली कितना सुकून मिलता है। इस साल मैंने ये रियलाइज़ करा कि अगर आप अपनी केयर करते हो तभी आप घर वालों की केयर कर पाओगे, जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। अगर आपको सच में कुछ हो जाता है तो उनके ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। एक ये चीज़ रियलाइज़ करने के बाद मैंने अपनी हेल्थ में सुधार करने की कोशिश करी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं इतनी कैपेबल नहीं रहती कि मैं हृदांशी का ध्यान दे पाऊँ, तो कौन देगा। अब मुझे इस पॉइंट के बाद ये फील होता है कि मैं सच में दिल से बताऊं कि मैं 26 साल की हो गई हूँ और अब मुझे मेरी लाइफ में ना एक मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, एक रूटीन चाहिए। जो आपकी 20 से 30 का जो एज होता है ना, मेरे को कोई गिल्ट नहीं है जल्दी शादी करने का, बट उसमें आपकी बॉडी में ना मेंटली फिज़िकली बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मम्मी बनने के बाद मेरी मेंटल लेवल पे मेरे बहुत चेंजेस आए हैं, या मेरे थॉट्स बहुत बदले हैं। मैं अवेयर रहने लग गई हूँ अपने लिए, अपनी डॉटर के लिए। बीइंग अ यंग मॉम मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। मैं अपने टाइम से सही चल रही हूँ। मेरे और गौरव में 8 साल का फ़र्क है, तो ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन था कि हमें कंसीव करना है। ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन था कि हमने शादी करनी है, और ये मेरी मर्ज़ी थी। मैंने अपने घर वालों को 1.5 साल तक कन्वेंस करा है कि मुझे शादी करनी है इतनी जल्दी, और इतने एज गैप के लड़के से। सबको पता है मेरी लव मैरिज है, पर मुझे अब इस पॉइंट पे एक बच्चे की मम्मी होने के बाद ये चीज़ का बिल्कुल गिल्ट नहीं है कि मैंने शादी क्यों की, जल्दी की, कैसे किया, कभी भी नहीं था। बट मेरे से किसी एक सब्सक्राइबर ने, सिर्फ एक ने, एक कमेंट में पूछा था कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों की, क्या आपको इतनी जल्दी मम्मी बनने की क्या ज़रूरत थी, शादी जल्दी कर ली, कोई बात नहीं, मम्मी क्यों बने। तो ये उसका जवाब था। मैंने किसी वीडियो में ये दिया नहीं अब तक
क्योंकि मेरे को कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में इस चीज़ का जवाब दूँ। तो मुझे गिल्ट नहीं है। मेरी क्या शादी के बाद कोई चीज़ रुकी है? हाँ, लाइफ चेंज होती है। आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो, जब आप कंसीव करते हो। बट मेरी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रुकी, ना पढ़ाई, ना करियर, ना कुछ। और मैं अपने करियर की बात करूँ या एक यूट्यूब करियर की बात करूँ, तो हमेशा से फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। कभी उन्होंने कुछ मना नहीं किया। फैमिली भी, इन लॉज भी, सब। पर अगर मैं अब आज की स्टेज पे बात करूं कि मैं अब आगे क्या सोचती हूँ बच्चों को लेके, करियर को लेके, तो अभी फ़िलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है सेकंड बेबी के लिए। और आज की डेट में जो मेरी स्टेट है ना, वो ये है कि करियर तो फिर भी साथ साथ बनता रहेगा। पहले ना मुझे अपनी बॉडी वापस चाहिए, वो बॉडी जो कि इतनी ठंड में भी हाफ स्लीव्स में घूम लेती थी, वो बॉडी जो कि पहले बहुत हेल्दी थी और कुछ गलतियों की वजह से, कुछ चेंजेस की वजह से या कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो चीज़ बदल गई। अब मुझे ये बात समझ आती है कि सब क्यों बोलते हैं कि सिजेरियन मत करवाओ, नॉर्मल डिलीवरी लो। क्या पता अगली मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो तो मुझे उसके भी ड्रॉबैक्स दिखे हैं। ये तो देखो लाइफ का सर्कल है। जब आप बड़े होगे, आप एक लेडी हो, आप कंसीव या बेबी डिलीवर करोगे तो बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे। अब मैं अपनी 2 साल पुरानी बॉडी और अब को कंपेयर करूँ तो बहुत चेंजेस हैं, एज के साथ भी हैं और बेबी होने के बाद भी हैं। मेरा मेन फोकस है इस टाइम अपनी हेल्थ वापस लाना। 2023 का मेरा मेन फोकस मेरी हेल्थ रहेगा सबसे पहले, उसके बाद कुछ और रहेगा, उसके बाद कुछ और रहेगा। क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर करियर भी यहीं रह जाएगा, पैसे भी यहीं रह जाएंगे, धन दौलत भी यहीं रह जाएगी, बस मैं ही चली जाऊँगी। तो मुझे 2023 का मेरा मेन एम है, कोई वेट लॉस नहीं है। मैं बॉडी शेमिंग मेरी कभी नहीं हुई, बट मैं खुद की ही बॉडी शेमिंग करने लग गई थी 2022 में। मेरा पेट ऐसा है, मेरे पेट पे स्ट्रेच मार्क्स हैं, मेरी ब्रेस्ट हैवी हो गई है। आज तक मैंने शायद ही कोई लेडी सुनी होगी जो इस चीज़ से परेशान है कि मुझे दूध क्यों आ रहा है, मतलब मेरे को फीडिंग क्यों आ रही है और मेरा बेबी क्यों पी रहा है। मैं उस स्टेट में हो गई थी कि यार अब 2 साल हो गए, अब मुझे हिदांशी का दूध छुड़वाना है। और उसके पीछे रीज़न कोई भी नहीं था, बस मैं अपनी ब्रेस्ट देखती थी, मेरे को हैवी हो गया, अब मैं हैवी ब्रेस्ट हो रही है, मैं दूध छुड़वा दूँगी नॉर्मल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और मुझे ये बात पता भी थी, फिर भी मेरे थॉट्स मुझे मेंटली बहुत जकड़े हुए थे। अभी भी मैं फीड करा रही हूँ और मैं उसे करवाती रहूँगी फीड जब तक एक आइडल एज रहेगी। एटलीस्ट ये ठंड तो निकल जाए, उसके बाद ही मैं उसकी ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाऊँगी। और हिदांशी तब तक 2 साल की भी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगी 2023 की मार्च तक तो फीड करवाऊँ, उसके बाद दिखेंगे। अब इस स्टेज पे मुझे कोई वेट लॉस नहीं चाहिए, मुझे कोई टारगेट सेट नहीं करना कि मुझे स्मॉल साइज़ में ही फ़िट होना है। अभी जो मैं कपड़े पहनती हूँ डबल एक्सल तक पहुँच गए हैं, मैं मीडियम से ऊपर कभी नहीं गई थी। मैं खुद की ही बॉडी शेमिंग करने लग गई थी और खुद में ही बहुत इनसिक्योर फील होने लग गया था मुझे। तब मुझे जाके लगा कि यार मैंने शादी नहीं की होती, बेबी नहीं किया होता तो मैं इतनी मोटी नहीं हो गई होती। मैं हेल्दी हमेशा से थी, पर अब ना बॉडी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई है। तो अब मैं 2023 में सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी। अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको सही करूँगी। मेरे सपनों में भी नहीं था कि मुझे थायराइड हो जाएगा। मेरे को सपनों में भी नहीं था कि डायबिटीज़, मैं तो चीनी खाती ही नहीं, मैं तो चीनी यूज़ ही नहीं करती, एक चाय के अलावा मैं कुछ मीठा नहीं लेती, मुझे डायबिटीज़ हो गई थी। और ये नेगेटिव एटीट्यूड आ गया था, यार अब तो मेरे को डायबिटीज़ हो गई है। और उसके बाद मैंने बहुत मीठा खाया है, कॉन्शियसली मीठा खाया है। मतलब कोई अपनी बॉडी को डैमेज करने के लिए किस हद तक जा सकता है, वो हदें मैंने पार करी हैं और गिल्ट में करी हैं। मतलब मेरे घर पे तिल के लड्डू बनते हैं, मम्मी बनाती हैं बहुत टेस्टी, मैं दिन में 1 या 2 खाती थी। उस रिपोर्ट्स के आने के बाद मैंने 4-4 5-5 लड्डू खाए हैं। तो मतलब कोई जानबूझ के अपनी बॉडी को डैमेज कर रहा है और फिर जब वो हो जाए तो आप रोने लग जाओ, तो ये गलत है। ये मुझे समझ तब नहीं आ रहा था, अब मुझे समझ आ रहा है। अब कोई मेरे से पूछे कि 2022 ऑन एंड ऑन कैसा रहा,
सारी बातें बताने के बाद भी मैं ये बोलूँगी कि मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं अभी भी इम्प्रूव कर रही हूँ। अगर मैं 10% भी इम्प्रूव करती हूँ 2022 से 23 में, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड, बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट फ़ील करूँगी कि मैंने अभी भी अपने ऊपर काम करने का जो मेरा एक जुनून है उसे ख़त्म नहीं होने दिया। अब मैं अपनी आज की बात करूँ, आज प्रेजेंटली अब मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के, और किसी भी तरीके का डिप्रेशन नहीं है। अब ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सोचना ना कम कर दिया है। मैं पहले ना एक थॉट आया, आप उसकी गहराई में जाते रहे जाते रहे जाते रहे, वो आप इतना नीचे गिर जाते हो कि आप देख ही नहीं पाता कि आप कितने गहरे थॉट्स में चले गए। अब मैंने ना थोड़ा सा लेट गो वाला एटीट्यूड, अगर मुझे लग रहा है यार मैं मोटी हो रही हूँ, हाँ ठीक है हो जाएगा कोई बात नहीं, इतना बोलने के साथ ही ना आप देखोगे आपका ना यार हो जाएगा, यार नहीं होगा, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी दिमाग से। हो जाएगा कोई नहीं। अभी अगर 21 दिन के चैलेंज में मैं 69 वेट तक पहुंच सकती हूँ, मैं आपको साइड में फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, मैंने फ़ोटोज़ तक ली थी अपनी हर साइज़ की, कि मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर करूँगी। अभी तो बिफ़ोर या आफ्टर का तो पता ही नहीं। तो मैं 1 साल के अंदर बहुत कुछ कर सकती हूँ। इस साल का मेरा मेन टारगेट हेल्थ रहेगी, और साथ ही में मेरे को यूट्यूब का थोड़ा सा चैनल अपना ग्रो करना है। इन दो के अलावा मैं अपने आप को ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही कि मेरा रेजोल्यूशन ये है या मेरे गोल्स ये हैं या मैं ये अचीव करना चाहती हूँ। पिछली बार मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा सब कुछ थोप लिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। 2 बातें मेरी बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। एक कि अब एज बड़ी हो रही है तो मैं बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी कि अगर मैं 10 नावों में कदम रखने की कोशिश करूँगी तो मैं ही मुँह के बल गिरूँगी।